Yeah, so hello guys. So we are going to start the rational number for class 8 और उसमें हमने दो एक्सरसाइजेस कर ली थी. So let's start with the third exercise. Okay? So देखते हैं क्या क्या था. जैसे कि पहला क्वेश्चन था, let me copy it. Yeah, this was the question. Okay. Now अगर आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कह रहा है ए बी एंड सी आर थ्री रैशनल नंबर. तीन रैशनल नंबर्स थे जहाँ पे दिया है कि ए जो है वो 2/3 है, बी जो है वो 4/5 है और सी जो है इट वाज सपोज टू बी, लेट मी चेक, इट वाज -5/6. या इट इज -5/6. ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस आई एम सेइंग. नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट दिस थिंग. ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है बेटा इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है ना. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है कि अगर हमारे पास तीन नंबर हैं तो कोई भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन. तो ये जो चार ऑपरेशन हैं तो इसमें ए और बी, एक ऑप्शन ये है और एक है बी ऑप्शन सी. तो अगर आप ए और बी को पहले जोड़ दो, बाद में सी को जोड़ो, या बी और सी को पहले जोड़ दो, बाद में ए को जोड़ो, हमारा दोनों केस में आंसर सेम आता है. उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, उसी तरीके से डिवीजन है. अब कब सेम आता है कब नहीं आता है तो वही हमें देखना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं. नाउ हम पहले वाला देखेंगे. जो पहला वाला है, जस्ट गिव मी मिनट गाइस. ओके, जो पहला वाला है वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, है ना. और फिर ए प्लस बी एंड देन प्लस सी. नाउ हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, है ना. किसके किसके वैल्यूज? ए बी और सी के वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इंटू जो भी इक्वेशन था. क्या था भाई? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना. इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखिए, तो क्या है? ए की जगह 2/3 है, प्लस बी की जगह पे 4/5 है और सी की जगह पे -5/6 है. और उसी तरीके से फिर यहाँ पर हम एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे. ए की जगह पे 2/3, बी की जगह पे 4/5, राइट, और सी की जगह पे -5/6 हम लोग भर देंगे, है ना. ये अपन करेंगे. ना अब देखिए, अब जानते हैं कि क्या करना है. इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, पहले इसको करना है. करके देखते हैं भाई. आप जानते हैं पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जब इन तरह को जोड़ना, इस तरह की चीज़ों को जोड़ना होता है, एलसीएम लेना पड़ता है. सो वी टुक द एलसीएम, इट वुड बी 30. एंड फिर वही 5 को 30 कैसे बना सकते हैं? 6 से मल्टीप्लाई करके. अब नीचे 6 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना. 4/5 था, उसमें नीचे मुझे 30 बनाना था, तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा. इट वुड बी 24/30, मतलब न्यूमरेटर में आ रहा है 24, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 24. देन माइनस, अब 6 को 30 कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके एंड देन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 25. तो इस तरीके से हमारा जो है ये आ जाएगा. लेट मी इरेज इट. ओके, नाउ इधर देखते हैं. 2 और 3 का, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना? तो इट वुड बी 15, है ना. ये हो जाएगा 15, थोड़ा टेढ़ा हो गया. एंड इट वुड बी 10 एंड इट वुड बी 12, राइट. सो प्लस -5/6, है ना. अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से. नाउ it's a 2/3 plus it's a -1/30 equal to 22/15 प्लस -5/6, है ना. ये आ जाएगा. अब देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम लेके अगेन 30 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा -1. इधर एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? अगेन 30, तो इधर हो जाएगा 44 और इधर हो जाएगा 25, राइट. तो ये भी हो जाएगा 19/30, ये भी हो जाएगा 19/30. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सेम रहा है, तो हम बोलेंगे कि हेंस वेरीफाइड. तो इस तरीके से हमें करना होगा. तो आप देख सकते हैं कि जो एडिशन था वहां पर रैशनल नंबर सेटिस्फाइड हो रहा था. अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है. ऑप्शन नंबर बी में, आई मीन क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं क्या होता है.
ठीक है। सो लेट्स सी फॉर द क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमें करना है मल्टीप्लाई वाला, राइट। तो एक बार उसको देख लेते हैं। अगेन वही है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है ए टाइम्स बी टाइम्स सी। तो ए की जगह कितना है 2/3, बी की जगह कितना है 4/5 और सी की जगह कितना है -5/6, राइट ना। अब जानते हैं कि पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, है ना बेटा। तो आप फ्रैक्शन को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा बेटा -20 और 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, राइट। वैसे ये वाला ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं थी, आप नॉर्मल ओपन वाला ब्रैकेट दे सकते थे, तो ऐसे और ऐसे, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, ऊपर वाले को फिर से मल्टीप्लाई -40 और नीचे हो गया 90। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं बट लाइक वी डोंट नीड इट, राइट। सिमिलरली आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या होता है, आरएचएस में होता है ए टाइम्स बी को पहले करते हैं और फिर टाइम्स सी। तो ए वॉज 2/3 टाइम्स 4/5 इसको पहले करना है और इनटू -5/6 को बाद में करना है, यही तो है नियम। अब इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 15 इंटू -5/6। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर हो जाएगा -40 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 90। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपका इक्वल आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि हेयर LHS इक्वल टू RHS और हेंस वेरीफाइड, यही तो करना था। तो इस तरीके से हमने बी पार्ट भी कर लिया, राइट नाउ। लेट्स जंप टू द सी पार्ट। अब सी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सी पार्ट में आई थिंक सब्ट्रैक्शन वाला था, है ना। हाँ बिल्कुल सब्ट्रैक्शन वाला था। तो ये फिर से वही LHS लेते हैं, क्या है a माइनस बी माइनस सी। तो a कितना है 2/3 माइनस b कितना है 4/5 और c कितना है -5/6, राइट नाउ। पहले हम इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। आप जैसे जानते हैं कि अगर अंदर में माइनस और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एलसीएम हो जाएगा 30, राइट। और इट वुड बी लाइक व्हाट शुड आई से, लाइक 24, राइट। और माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा तो 25, है ना। अब आफ्टर दैट इट इज 2/3 माइनस, इनको ऐड करने पे कितना हो जाएगा बेटा 24 and 25 is 49 if I'm not wrong, हाँ whatever, okay। Now if I take the LCM it would be 30 and it is 20 minus 49 again minus 19/30, that is the left hand side। कुछ गलत बोला मैंने, हाँ गलत बोला मैंने, it is 29, right। So this was the left hand side। now let's take a RHS। RHS में क्या है, it is a minus b then we have minus c, है ना। तो a कितना है again 2/3 minus b कितना है, b is oh sorry, b was 4/5, right। then minus and we have c as 5/6 with the negative sign। so this would be again you are taking LCM and 2 और 3 3 और 5 का डिनोमिनेटर का जो LCM आएगा इन दोनों का वो 15 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये हो जाएगा 12, राइट। एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 5/6। इनको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -2/15 प्लस 5/6 और एलसीएम लेंगे अगेन 30 आएगा और ये हो जाएगा -4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ये हो जाएगा 25 जो कि आ रहा है 21/30। आप देख सकते हैं वो 29/30 था, ये 21/30 आ रहा है। ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल,
तो बोलेंगे कि here LHS is not equal to LHS, thus the associative property does not hold for subtraction. Okay, just give me 1 minute, guys. Okay, so let's jump to the next thing. C part is done. Let's go with the D part. D part में क्या है, डिवीजन वाला काम है. तो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड देते हैं. तो क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड A डिवाइडेड बाय B डिवाइड बाय C. तो पहले इसको ले लेते हैं. A कितना था, 2/3 डिवाइडेड बाय B कितना था, 4/5 डिवाइड बाय C कितना है, -5/6. अब कैसे करेंगे, 2/3 ऐसे रहेगा डिवाइड बाय 4/5 ऐसे रहेगा. अब जानते होंगे यहाँ पे रूल लगाते हैं, KFC रूल. KFC अब ये खाने वाला नहीं है, देखते क्या है, इट इज कीप फ्लिप चेंज. इसको करो कि इसको इसको रखो, 4/5 वुड बी द कीप, डिवीजन वुड बी द फ्लिप एंड दिस वाज द चेंज. क्या मतलब है, देखते हैं. डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई में, और इसको कर देंगे चेंज, मतलब -6/5, आई मीन 6/-5, राइट, ऐसा कर देंगे. ओके, नाउ 2/3 हो गया. मल्टीप्लाई करना अभी आपको सिखाया था कि आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ अगेन 24/25 वी हैव, वही से फिर से KFC रूल, कीप फ्लिप एंड चेंज. फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट वुड बी लाइक दिस, -50/72. तो ये लेफ्ट हैंड साइड आया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट RHS. इट इज A डिवाइड बाय B. पहले A को B से डिवाइड कर देंगे, फिर C से डिवाइड कर देंगे. तो A was 2/3 divided by 4/3 and divided by C was -5/6, right? तो डन है. तो कीप मतलब 2/3 को कीप रखेंगे, फिर फ्लिप और 4/3 को चेंज करेंगे, दैट इज 3/4. KFC रूल लगा दिया, अब ब्रैकेट, और ये -5/6 ऐसे रह गया, राइट. तो ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 12, राइट, डिवाइड बाय -5/6. नाउ अगेन हम जानते हैं, फिर से KFC रूल लगाएंगे, कीप फ्लिप चेंज. तो ये हो जाएगा 36 बाय have I done something wrong, by -60. Okay, let me check. Yeah, I did something wrong. This was 5, it should be 5. It's a 10, it's again 10, it would be 60. तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका सेम नहीं आ रहा है ना. Here LHS is not equal to RHS, so therefore thus I can say the associative property does not hold for division. डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा. सो दैट इज द केस, राइट. नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट थिंग. सो इस तरीके से 3.1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. सो लुक एट दिस, हाउ बिग दिस इज. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि 4 पार्ट थे इसमें, ठीक है. नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड क्वेश्चन. ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस. ये भी कुछ कुछ वैसा ही है ना. तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें. Let me copy the image. Okay, now okay, देखते हैं. क्वेश्चन है कि आपको सुटेबल प्रॉपर्टी, जो आपको सही लगता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप इसको ऐड करिए, सॉल्व करिए. सिंपल क्वेश्चन. नाउ
इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है पहला हमारे पास। इट वाज मैं पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इट वाज -4/15 प्लस वी हैव देन 1/8 प्लस देन वी हैव -4/15, राइट, ऐसा है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हो। देखिए ये और ये जो है ना वो एग्जैक्टली सेम ही तो है, बट ये है कि -4/15 एक तो अलग ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है, और यहाँ पे 4/15 अलग ही है, मतलब -4/15 अलग है। तो क्यों ना हम इसको और इसको एक जगह ला दें। अगर इसको और इसको एक जगह ला देंगे तो काम मेरा आसान हो जाएगा, है ना। तो वो करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, मैंने लिखा -4/15 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर जो सामान था उसको मैंने चेंज करके यहाँ लिखा। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट एक मिनट समय दीजिएगा। देखिए इसको मैंने एज इट इज रखा, और इस वाले में जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरचेंज कर दिया। इसकी जगह पर मतलब इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा। देखिए -4/15 को पहले लिख दिया और 1/8 को लास्ट में लिखा। ऐसा क्यों? इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद होगा कि a प्लस बी करो या b प्लस a करो। आपको याद होगा, क्लास में मैंने बताया भी था कि अगर आप 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, योर आंसर वुड बी द सेम। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज करोगे। मुझे सपना थोड़ी ना आएगा आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अभी भी अगर आप देखो -4/15 यहाँ पर है, बट यहाँ पे नहीं है। मुझे दोनों एक साथ चाहिए। अभी ये है a प्लस बी प्लस सी, और आपने पढ़ा होगा ये चीज बराबर होता है a प्लस बी और प्लस सी। मतलब ये वाला और ये वाला एक साथ हो सकता है अगर मैं ये वाला प्रॉपर्टी लगा दूं। देखो ये वाला और ये वाला एक साथ हो गया ना यहाँ पे, कैसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के। अब मैं वही यूज करूंगा, ठीक है। तो -4/15 और फिर से -4/15, दोनों को मैंने क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। और यहाँ पे रीजन दे देंगे एसोसिएटिव, स्पेलिंग आप देख लेना, मेरी थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो बस हो गया। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 15 -4 -4, है ना। या एक ही चीज को दो बार जोड़ें, तो आप जानते हैं एक ही चीज को दो बार जोड़ने पे इसका मतलब होता है 2 इंटू दैट थिंग, है ना। ये भी कर सकते हैं आप, और ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। देन वी हैव प्लस 1/8, है ना। ओके, अब क्या करेंगे भैया, तो देखिए 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -8/15 अब प्लस 1/8। अगेन आप जानते हैं क्या करना है, वी हैव टू जस्ट टेक द एलसीएम। एलसीएम लेंगे, 15 और 8 का एलसीएम आता है आई थिंक 120, राइट। तो ये हो जाएगा -64 और ये हो जाएगा 15, राइट। तो अगेन, अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, वही 15 को 120 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर भी करने का, सेम कॉन्सेप्ट जो भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, इट वुड बी -49 maybe by 120, right, and that is your answer, done, है ना। तो ये ए पार्ट हो गया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द बी पार्ट। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, बी पार्ट क्या है देखते हैं। बी पार्ट है, अगेन प्रॉपर्टी तो यूज करनी है मगर पहले बी पार्ट देख लेते हैं क्या है भाई। 5 + 3/4 + 5/3 -1/9 -11/8। अगेन देखिए यहाँ पे ध्यान से कि क्या-क्या आपको दिख रही हैं चीज़ें। ऐसा तो मुझे एज़ सच कोई फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बात बन सकती है। जैसे कि अगर मैं इसको और इसको देखूँ, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो दोनों को एक साथ मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक जगह पे। ओके, और इसको और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर जो है 4 और 8 है, तो मतलब उनका कुछ एलसीएम आ सकता है। तो वहाँ से मैं आइडिया ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 5 और 5/3 को एक साथ लिख दिया, ठीक? और 3/4 और -11/8 को एक साथ लिख दिया, और -1/9 को अलग लिख दिया। ये कहाँ से हुआ देखो,
आपने पहले क्या किया, आप नोटिस करोगे ये और ये को आपने एक साथ ले लिया, ये ए था, ये बी था, ये सी था, आपने ए और सी को एक साथ ले लिया। इसका मतलब आपने क्या यूज किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। और और इसमें एक और चीज किया हमने कि इसको आगे पीछे किया, इसको भी आगे पीछे किया। मतलब अब एसोसिएटिव आगे पीछे मतलब इन द सेंस ऐसे कि 1/9 की जगह पे 11/8 लिया और 11/8 की जगह पे 1/9, वैसा करके लिया। द एसोसिएटिव भी यूज करो, कॉम्यूटेटिव यूज करो, बस लिखना है आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रीजन दे सकते हो, अप्लाइंग, मतलब यूज कर रहे हो, मतलब उतना डिटेल देने की जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट लिख दो आप, है ना। अप्लाइंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जो भी है। तो हो गया बस। एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे इस केस में, पहले वाले केस में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, एंड द एलसीएम वुड बी 3, इट इज 15 + 5, राइट। देन प्लस 4 और 8 का एलसीएम, अगेन 8 आ जाएगा, इट वुड बी 6 - 11, और ये हो जाएगा -1/9, है ना। वही सेम पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये हो जाएगा 20/3, और ये हो जाएगा -5/8, राइट। और इधर हो जाएगा -1/9, जैसे कि था पहले। अब फिर से हम वही कॉन्सेप्ट यूज करें, देखिए अगर मैं, सॉरी स्केल गलती से भूल गया, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो डिनोमिनेटर अलग अलग ही है, बट अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूं, देखो दोनों डिनोमिनेटर 3 और 9 है, उनका एलसीएम 9 आता है ना, तो वहां से कुछ बातें बन सकती हैं, तो दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ अभी, 20/3 और -1/9, और इधर हो जाएगा -5/8, राइट। नाउ इधर फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 - 1, फिर से वही सेम केस, सेम पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, -5/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा -50, सॉरी ओनली 59/9, और हो जाएगा -5/8। तो आप जानते हैं कि एलसीएम कितना हो जाएगा 72, और चीज़ों को सॉल्व करके हो जाएगा 427, एंड दैट वुड बी माई। तो इस तरीके से होगा, ये है पूरा प्रोसेस, ओके। नाउ 3.2 हो गया। नाउ लेट्स गो विद द 3.3, ये क्वेश्चन चैप्टर है बड़ा थोड़ा सा, है ना। 3.3 ना, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो दिखाया नहीं ना मैंने आपको, क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले, जस्ट अ मोमेंट। ओके, let me enlarge it, yeah, done. Okay, now if you look at this question, they were saying कि check whether a times b is equal to b times a, मतलब वही commutative property आपको check करना है for this a equal to 2/7 and that thing. तो let's see क्या करेंगे, it's very simple. You would say पहले a times b निकाल लेते हैं, है ना। a times b is 2/7 times 1/2, as you know very well, like 2 and 2 get cancelled, right. ये 2 cancel हो जाएगा, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है, you should write 1/7 and that's it. Similarly b times a निकालेंगे, तो 1/2 टाइम्स 2/7, अगेन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा 1/7। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि a टाइम्स b जो है और b टाइम्स a जो है वो दोनों सेम, राइट। इतना आसान था। और इसके बाद का मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, बगल में कर दे रहा हूँ, नीचे नहीं कर रहा हूँ। ऑल्सो हमें a प्लस बी वाला भी प्रूव करना है, तो a प्लस बी निकाल लीजिए आप। a प्लस बी क्या होगा, 2/7 प्लस 1/2, अगेन एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 14, और इधर हो जाएगा 4 + 7 दैट इज 11/14, और अगेन हम b प्लस a निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2/7, अगेन आ जाएगा एलसीएम 14, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 4, फिर से कितना आएगा 11/14, है ना। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि a प्लस बी जो है और b प्लस a जो है वो दोनों आपका सेम है,
तो हम लास्ट में लिख सकते हैं लाइन कि द commutative property for multiplication and addition is verified। तो जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई इस तरीके से करना था और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, नाउ 3.4, let me take the screenshot first. Where is the question? Here we go. Yeah, it's done. Let's see. ओके, कह रहा है कि क्वेश्चन में राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 9 है, तो 9 का मतलब है कि 9 में ऐसा क्या ही मल्टीप्लाई करें कि ये 1 आ जाए। 1 आने का मतलब है कि 9 कहीं कट रहा होगा। 9 कब कटेगा? जब मैं इसकी जगह पे 1/9 लिखूं, तभी तो 9 कटेगा, तभी तो 1 आ रहा है कि नहीं? जैसे -2/13 है, -2/13 में ऐसा क्या ही मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। इसको ये दोनों कट रहे होंगे ना, -2/13 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, इसका मतलब ये और दो, ये दोनों कट रहे होंगे। ये कब कटेंगे? जब नीचे -2 हो और ऊपर 13 हो। ये ध्यान रखना है, मतलब उल्टा कर देना है, कुल मिला के उल्टा कर देना है। तो 9/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मैं इसको लिख देता हूँ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9 इज, उसका उल्टा क्या होगा? 1/9। ठीक है, सिमिलरली बी का द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 का उल्टा क्या होगा? 3। रेसिप्रोकल कर देते हैं बेसिकली। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/13 इज, उसका उल्टा कर दो 13/2 और -13/2, जो भी आपको अच्छा लगे। 9 नाउ, और कौन सा बचा? डी। अच्छा, डी में थोड़ा सा लफड़ा है, क्या है? उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 5/-5/8 है, उसको 4/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। -20/8 सत्ते 56, राइट। ऊपर भी 4 से डिवाइड होगा, नीचे भी 4 से डिवाइड होगा, और इट वुड बी -5/14। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, वही मल्टीप्लिकेटिव, दो मल्टीप्लिकेटिव जो भी है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव inverse of what was that, -5/14 is -14/5। ओके, तो ये हो गया हमारा डी वाला पार्ट। अब बात करते हैं ई वाले पार्ट की। ई वाले पार्ट में क्या था? वो था -1 इंटू -3/5। पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3/5। मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए एलसीएम वगैरह नहीं लेते इसमें। ठीक है, बस हो गया खत्म। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, हाँ, तो किसका? 3/5 का, 3/5 का हो जाएगा 5/3, राइट। और एक और बचा लास्ट, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एंड दैट वाज एफ। एफ इज -1। तो -1 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? -1 का उल्टा हो जाएगा -1, है ना। ओके, या इट वाज -1, राइट। लेट मी रिमूव दिस। -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी आपका -1 ही आएगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा ये भी खत्म हो गया। ओके, एक क्वेश्चन आई थिंक हमें और कर लेना चाहिए, 3.5, उसके बाद भी करेंगे डोंट वरी, धीरे-धीरे खत्म करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ, तो पूरा एक साथ में तो नहीं होगा, वन गो में तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अराउंड ऑफ 32 या 30 क्वेश्चंस है, मुझे याद नहीं है।
काफ़ी क्वेश्चंस है, so I can't make it in one go, right? So I have to make in like by parts. So I'm making a part with the 5 questions, then I'll make a part with the next 5 or 10 questions, and this way I'll make the full chapter, and it would be a little large. Okay, so this was the question. So they were asking like, is 7 by 8 is the multiplicative inverse of minus 8 by 7? क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जानते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो 7 बाय 8 को माइनस 8 बाय 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 7 by 8 and minus 8 by 7 is not 1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं है। सो वी वुड से 7 by 8 is, ओके मैं इंग्लिश लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। So 7 by 8 is not the multiplicative inverse of minus 8 by 7, राइट? तो क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 नहीं आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, एंड दैट्स इट। ये हमारा आंसर है। ओके, सो वी हैव डन 3.5। ओके, सो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे। क्वेश्चन इज 3.6। देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन कह रहा है कि इज 0.03 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। हमसे पूछ रहा है कि 0.03 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो हम जानते हैं अच्छे से इस तरह क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। लाइक इफ यू सी द 0.03 इट इज नथिंग बट 3/100, है ना। और उसी तरीके से 3 1/3 की बात करें, उसको जब आप लाइक सॉल्व करते हैं, यू विल गेट लाइक 3 times 3 is 9 प्लस 1 is 10, 10/3 आता है। तो आप देख और यहाँ पे हम जानते हैं कि इसको मल्टीपल इनवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है इसका मतलब ये है, अदरवाइज ये नहीं। तो 0.03 था 3/100 और 3 1/3 था 10/3। 3 3 गेट कैंसिल, 10 एंड 10 1 0 कैंसिल, ये लेफ्ट विद 1/10। अब देख सकते हैं क्योंकि 1 नहीं आ रहा, राइट। सो हम बोलेंगे thus the multiplicative, sorry 0.03 is not the multiplicative inverse of 3 1/3. So that was the question. That is the solution of the 3.6 question. Okay, now let's jump to the next question, which is 3.7. इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आपसे कि which rational number has no multiplicative inverse, जिस कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको याद होगा कि ऐसा नंबर, जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए। तो 1/n होता था, याद होगा आपको, है ना। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हम बोलेंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी, multiplicative identity of any rational number, say n, is a number that gives n as the product when multiplied by, है ना, ये मल्टीप्लाई बाय n। तो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था कि एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी n से मल्टीप्लाई करें तो आपको n ही मिले, तो वो 1 था, है ना। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, you know that, right? Multiplicative identity. Now अब जीरो की अगर बात करें तो जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्यों? इट्स सिंपल। अगर जीरो में 1/0 का मल्टीप्लाई करें, उसका रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई करें, they will not get
1, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 0 है इज अ रैशनल नंबर। जो क्या है आपका रैशनल नंबर है दैट हैज नो मल्टीप्लिकेटिव, right, multiplicative inverse, so that you have to keep in mind. Okay, so आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल इनवर्स मतलब कि आपको उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसका मतलब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। तो इसीलिए आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर, बट 0 को 1/0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए 0 जो है एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। So that was a basic question. Now let's jump to the next question. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3.8। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। थिंक आई हैड ऑलरेडी टेकन, मैं इसको स्पेस कर लूं। ओके, क्वेश्चन ये है कि राइट टू रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। ये आप देख सकते हैं कि दो रैशनल नंबर बताने जो कि उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एग्जैक्टली इक्वल, राइट। सो नंबर्स हैं ऐसे 1 एंड -1, आप उसको दिमाग में रख सकते हैं। जैसे जैसे कि अगर मैं 1 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूं अगेन 1 आता है, राइट। और -1 को उसके रेसिप्रोकल से करूं तो भी क्या आता है, 1 ही आता है। सो आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे 10 1 एंड -1। जस्ट अ मिनट, 10 1 and -1 are two rational numbers that are equal, that are equal to their multiplicative inverse, multiplicative inverse। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर है बेटा जो कि उनके खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एग्जैक्टली। Okay, now let's jump to the next question, which is 3.9. So give me 1 minute, guys. Let me take the screenshot of that question. So it's a very basic question. मैं 3.11 तक का पार्ट में एक साथ करता हूँ। Just a moment. So yeah. So this was the question. Okay, 3.9 क्या है वो देख लेते हैं। कहता है कि -22 में से क्या ही जोड़ दें कि -72 आ जाए। तो आपको याद होगा एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो वो था 0, और 0 में से क्या जोड़ते हैं तो -72। और इसका रीजन आप चाहे लिख सकते हैं 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है हर एक नंबर का, है ना। अभी प्रोडक्ट ऑफ -7/2 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आना चाहिए, है ना। तो ये होगा 1। एग्जांपल भी देख सकते हैं इसको, जैसे -7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 2/-7। तो इनको मल्टीप्लाई करिएगा जैसे 2 से 2 कट जाएगा, सब कट पुट के क्या आ जाएगा लास्ट में 1 आ जाएगा। इसीलिए किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। एडिटिव इनवर्स तो बताया हुआ है, जैसे -5/9 में ऐसा क्या ही जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो क्या आंसर होगा कि 5/9 जोड़ दें, है ना। जैसे 6 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, -6 जोड़ दें। या मैं पूछूं -5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो 5 जोड़ दें। तो यानी कि 6 का कर देंगे -6 और -5 का क्या कर देंगे 5, सिंबल कर देंगे चेंज। तो एडिटिव इनवर्स में सिंबल चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंबल को उल्टा कर देते हैं। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स निकालना था तो 5/9। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर 3.9। अब 3.10 में देखिए, जो 2.9 है उसके केस में, जो मैं 3.10 का बता रहा हूँ, ठीक है। जो ए पार्ट है 2/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा -2/। जो बी है उसमें -5/3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एडिटिव इनवर्स जो है -5/3 का 5/3 हो जाएगा। और जो सी वाला है
अभी सी वाला थोड़ा हटके क्वेश्चन है। सो -6/-13 है, यू कैन राइट इट एज 6/13। और तो हम बोलेंगे जो एडिटिव इनवर्स है जो हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी कि -6/, और डी जो है वो फिर से 9/-11 है ना। तो डी बाय 9/-11 का जो एडिटिव इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन हटा देंगे, साइन चेंज करना है। तो मोटा मोटी बात ये है, दो बातें ध्यान रखने वाली, इसको रेड पेन से कर दे रहा हूँ। पहली बात ये है कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल, करेक्ट। एंड इफ यू आर फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स, you have to change the sign, change the sign, ओके। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ 5, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करें। और उसी 5 का मैं बोलूँ एडिटिव इनवर्स बताइए, तो सिंबल चेंज करें, यानी कि माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट है जो समझने के लिए बस, ठीक है, ये आप दिमाग में रख सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूँ 3.11 की, क्वेश्चन नंबर 3.11, 3.11 में देखिए क्या है, कहता है x प्लस जीरो जो है वो -18 के बराबर है ना। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि जीरो जो होता है बेटा वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, ये हम जानते हैं अच्छे से। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो ठीक है, तो ये आपका x का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो x होना चाहिए था, है ना, इसको सोल्यूशन देना, x की जगह पे 18 होना चाहिए था। देखते हैं, हम बोलेंगे कि जो द एडिटिव आइडेंटिटी है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर करना, हाँ, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी है, जैसे कि मान लो n, ठीक है, इज अ नंबर, राइट, दैट गिव्स n as the sum when added to n, है ना, ऐसा। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी रैशनल नंबर का क्या होता है, ऐसा नंबर होता है अगर उसको आप n में ऐड करोगे तो n ही मिलेगा, मतलब कि x में अगर 0 ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास x की जगह क्या लिखा हुआ है, -18, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, लिख सकते हैं 10, द वैल्यू ऑफ x इज -18, सो दैट इज द केस। सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट कि भाई x प्लस जीरो x के बराबर होना चाहिए, मगर हमारे पास क्या दिया, -18 के बराबर, इसका मतलब x की जगह -18 होगा, एंड दैट्स हाउ वी विल डू इट, ओके। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 3.12। अभी 3.12 थोड़ा सा हटके, ठीक है, ये क्या है, इसमें आई थिंक जी पार्ट है टोटल, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं, ओके। क्वेश्चन है कि यूज सूटेबल प्रॉपर्टीज टू सॉल्व द फॉलोइंग, ये जो चीजें हैं इनको सॉल्व करने के लिए सूटेबल प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इसको, देखिए। तो क्वेश्चन है 6/5 और ऐसा। अब यहाँ पे देखिए 6/5 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, यहाँ पे कौन कौन से दो टर्म है बेटा, ये वाला एक टर्म है, ये वाला भी एक टर्म है, और इन दो टर्म में ये वाला समान जो है वो सेम है, कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर ले लेते हैं, है ना। तो 6/5 को मैंने बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया -9/5, और फिर क्या बच जाएगा 1/-3, है ना, बस खत्म। तो अब क्या करेंगे, 6/5 ऐसे रहने देंगे, इनटू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -9/5, और ये तो हो ही गया ना, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके कितना आएगा, 5 और 3 का 15, करेक्ट। और ये हो जाएगा 9×3 = 27, माइनस का, और माइनस का ये हो जाएगा 15, है ना। ये कहाँ से आया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको नहीं आया वो उसको बता देता हूँ। इसका सीन ऐसा है कुछ है
-9/5 और प्लस और माइनस -1/3। तो वही एलसीएम ये 15, वही 5 को 15/3 से मल्टीप्लाई, सो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, वही सेम चीज़ जो हमने पहले बताया था क्लास में, राइट। तो सिंपली ऐड देम, एक 6/7 टाइम्स ये हो जाएगा आपका -32, सॉरी इट्स 5 होगी, -32/15। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, चाहे तो कर सकते हैं, वरना लाइक इट्स फाइन, आप इतना भी छोड़ देंगे चलेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा -192/75, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 75। सो स्क्रॉल अप 70, और ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो हमने सुटेबल प्रॉपर्टी यूज की, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, हमें रीजन देना पड़ेगा, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Okay, now let's jump to the next question. Uh, here, as you can see, इसका बी पार्ट है, वही सेम क्वेश्चन चल रहा है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो एक एक करके देखिए। अभी बी पार्ट में देखिए आपको क्या चीज सेम दिख रहा है। बी पार्ट में हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और इन दोनों टर्म में ये वाला पार्ट जो है वो सेम है, क्योंकि सेम है तो बाहर ले सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, हम लोग पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, -7/18 टाइम्स 6/99 प्लस 6/99 टाइम्स 25/18, है ना। अभी जो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, -7/18, और इधर क्या बच गया 25/18, है ना। वो सब हमारा काम आसान हो गया। रीजन देना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो वी कैन से टेक 6/99 एज इट इज टाइम्स एलसीएम आ जाएगा कितना, 18, और ये हो जाएगा -7 + 25। ठीक है, सो ये हो जाएगा 6/99 टाइम्स, ये हो जाएगा -18, सॉरी सिर्फ 18 हो जाएगा, 25 -7 जो है वो 18 होता है, बाई 18, 18 कट जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 6/99, जो कि फर्दर 3 से डिवाइड करोगे ऊपर तो 2 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 30, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से बी पार्ट भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सी पार्ट में। तो सी पार्ट, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। एक काम करता हूँ, सारे स्क्रीनशॉट एक साथ ही डिलीट करता हूँ, और बहुत टाइम ये ओके, सो लेट मी क्रॉप इट। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी में अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं गिनती में। टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस है माइनस है सेपरेट। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये, 3 टर्म। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7/4 जो है वो दोनों में सेम दिखेगा। तो पहले हम एक इधर रीग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, आगे पीछे करके। तो आगे पीछे करके जब लिखते हैं, बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन बाय द वे, करेक्ट। एंड देन वी वुड से वी विल अरेंज बेसिकली, है ना। तो फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को रीअरेंज करेंगे। तो -2/3 इंटू 7/4, फिर -7/4 इंटू 1/6 लिख दिया, और लास्ट में क्या बच गया, +5। तो हमने क्या क्या किया, हमने उसको आगे पीछे करके लिखा, करेक्ट है। अब
यहाँ पर दोनों को ऐसा आगे पीछे करके लिख सकते हैं फिर से। लाइक वी कैन राइट लाइक 7/4 माइनस 2/3 हो जाएगा -7/4 टाइम्स 1/6। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं थोड़ी देर में और चल रहा है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि 7/4 आराम से मैं कॉमन ले सकूँ। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? इधर से बच जाएगा -2/3, उधर से बच जाएगा -1/6 और हो जाएगा 5/2। कहाँ से आया देखिए, इस पूरे टर्म से 7/4 हटा दिए, क्या बच गया? -2/3 जो कि यहाँ। सिमिलरली इस पूरे टर्म से 7/4 बाहर निकाल दिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, क्या बच गया? 1/6 जो कि यहाँ लिख दिया। 1 में आस्क लाइक माइनस कहाँ से है? ये वाला माइनस चिपका दिया ऐसा। और ये +5/2 उसको एज इट इज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या-क्या यूज़ किया बेटे? कॉम्यूटेटिव यूज़ किया और डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ किया। आप लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। Okay, now we have like 7/4 times we can take LCM as 6. ये हो जाएगा -4 -1 प्लस 5/2। अब उसके बाद देखिए -4 -1 कितना हो जाएगा? -5। तो 7/4 टाइम्स -5/6 प्लस 5/2। आप जानते हैं पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी 35/24 देन प्लस 5/2। अगेन हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 24 एलसीएम आ जाएगा, हो जाएगा -35, इधर हो जाएगा +16, है ना? और सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आ जाएगा 25/24 एंड दैट विल बी द, in this way you will get the things. I hope you understood. Now let's jump to the next thing. क्वेश्चन नंबर सी हो गया शायद हमारा, और हमें करना है डी। ओके, सी हो गया, अब बात करते हैं डी की। डी जो है बेटा वो देखो क्या है, 1/18। क्वेश्चन 1/8 है टाइम्स -6/7 है, -1/3 है, प्लस इंटू 7 टाइम्स 7/6 है, प्लस 11/21 है टाइम्स 1/8। आपको देखना है कि कितने टर्म्स है। वी हैव 3 टर्म्स, वन ऑफ देम इज दिस, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन तीनों टर्म्स में क्या ऐसे कौन से 2 टर्म्स हैं जिनमें कुछ कॉमन है? वो ये और ये वाला। इन दोनों का ध्यान से देखिए, तो 1/8 पार्ट जो है वो कॉमन है ना? 1/8 वाला जो समान है वो कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करके लिख देंगे। तो देखिए, तो इट इज 1/8 टाइम्स -6/7 और 11/21 टाइम्स 1/8 और -1/3 टाइम्स 7/6। दैट इज राइट, करेक्ट। नाउ लिख दिया, अब जो जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे। ऑफ कोर्स हमें रीअरेंज वगैरह करना पड़ेगा, कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिंग तो उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो इट वुड बी -6/7 प्लस 11/21 और लास्ट में बच जाएगा -1/3 इंटू 7/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो 1/8 टाइम्स ये हो जाएगा, आप एलसीएम दीजिएगा तो -18 प्लस 11/21 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एक 1/3 टाइम्स 7/6 हो जाएगा। आप चाहे तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बार बार मल्टीप्लाई 7/18 हो जाएगा। ठीक है, नाउ so this is 1/8 times -18 plus 11 कितना हो जाएगा? -7/21
एंड इट इज -7/18। तो 7 से 21 कटेगा, 3 बार में जाएगा, है ना? ये हो जाएगा और नीचे देखिए 3 है और 8 8 3 24, तो ये हो जाएगा -1 प्लस -7/18। इसको देखिए ऐसे हुआ कुछ, 7 से 21 कटा 3 बार में, 3 और 8 मल्टीप्लाई होके बन गया 24। ओके, so done. Now the LCM for the 24 and 18 is 72 if I'm not wrong. So this would be -3 and this would be like 28. So this would be like -31/72 and that would be the answer. So there it is, like I totally accept it is quite lengthy, थोड़ा सा लेंथी होता है बट इट्स फाइन, है ना, क्या कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। डी वाला पार्ट भी हो गया, अब बात करते हैं ई वाला पार्ट। ओके, ई वाला पार्ट क्या है? वाह, ये वाला क्वेश्चन 8/13 times 2 3/5 minus 2 1/3 times 8/13। It's the same thing like you have to take common 8/13, है ना? तो हम बोलेंगे 8/13 में लिया कॉमन, क्या क्या बच गया बेटा? 2 3/5 माइनस 2 1/3, हमने कॉमन लेके बचा लिया। अब यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, वही ना, इसको पहले आगे पीछे करके लिखा होगा फिर कॉमन लिया होगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव भी यूज़ किया और डिस्ट्रीब्यूटिव भी यूज़ किया। कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों यूज़ किए, तो आप डायरेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकते हो, जो आपको सही लगे सब चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, सो बस हो गया। 8/13 ऐसे रह जाएगा इंटू, इसका करेंगे 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13/5 हो जाएगा -7/3। हो गया, 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। ये हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 39, उधर हो जाएगा 35। करेक्ट है। नाउ दिस इज 8/13 टाइम्स दिस इज 4/15, है ना? उसके बाद देखिए वैसे आप चाहें तो और कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं सिंपल कहूँगा कि डिवाइड ना करके न्यूमरेटर में रहने दीजिए। इट इज 32 and the denominator will be 195, and that's how we get the answer for the E. Okay, now let's jump for the F part. Okay, ठीक है, देखते हैं क्या है F part में। बोला इसके में ये या F part. Okay, it is a little complicated, but believe me, it's not. Right, so we have 7/4 times 3 1/3 minus 3/2 times 3 1/3. Okay, this has a specific thing कि 3 टर्म्स है हमारे पास और तीनों टर्म में ये चीज कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे बाहर लिखो, जो कॉमन है उसे बाहर लिखो, तो क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ कर दे रहा हूँ। 3 1/3 को बाहर ले लिया, क्या बच गया? इधर से बच गया 5/2, इधर से बच गया 7/4, उधर से बच गया -3/2, है ना? ये देखिए, इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो, क्या बचा? 5/2। ये वाला पार्ट हटाओ 7/4, ये वाला पार्ट हटाओ 3/2, तो वो मैंने लिख दिया। अब 3 1/3 को क्या लिख सकते हो? 10/3 इंटू, अंदर क्या लोगे? एलसीएम लोगे, 2 4 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4। ये हो जाएगा 10 प्लस 7 माइनस 6, है ना? और आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? एलसीएम वगैरह लिया, तो एक तो इसको लिखनी पड़ती है, नॉर्मली सिंपली सॉल्व करना है। सो दिस वुड बी 10/3 into 10 plus 7 is 17, 17 minus 6 is 11, 11/4, तो बस इनको मल्टीप्लाई करोगे 110/12 and that is answer। सो ये हो गया F पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द G पार्ट। बहुत सारे पार्ट्स है इसमें राइट, बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, G पार्ट क्या है? 3/5 है, 2/5 है, -5/2 है, -3/5 है, into 6/10 है, +3/2 है,
प्लस 14/5 है times 3/5, right? Now, there are few terms like this is one of the term, this is another term, this is another term, this is another term, this is another term. कितने टर्म हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच टर्म्स हैं टोटल, पांच टर्म्स हैं टोटल। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें सेम है। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3/5 है बेटा, यहाँ है 3/5, यहाँ है, वाह, तीन टर्म्स इसमें 3/5, तो उनको एक साथ लिखे, कॉमन लेके हटाओ उसको, गोली मारो। तो 3/5 पहला वाला टर्म लिख दिया एज इट इज, तीसरा टर्म को पहले लिख रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि 3/5 को होने को एक साथ, और जो लास्ट टर्म है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो सेकंड टर्म है उसको मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। मतलब कि मैंने इसको इस इसको इसको और इसको, ये तीनों को मैंने पहले एक साथ लिख दिया, और जो 5/2 था उसको लास्ट में लिखा, राइट। अब जो ये तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों जो हैं, इसमें से 3/5 कॉमन है, क्या बच जाएगा? बच जाएगा हमारे पास क्या भाई, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 6/10 प्लस 14/5, और हमारे पास बच जाएगा -5/, ओके फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पहले रीअरेंजमेंट किया वो क्या था आपका, ये हमने किया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू कैन वट एवर यू वांट टू से, यू कैन राइट यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। Okay. Now, similarly, the second one is distributive property. Distributive property of addition, या simple distributive property with using, that's it. Now we have 3/5. We multiply, and the LCM for the 5, 10, and 5 is 10. So this is the 4 minus 6 plus 28, and we have -5/2. Sorry, I did something wrong. Okay, 3/2 is left. Sorry, my bad, I forgot. Okay, so I need to take the LCM, right? So LCM इन दोनों पे ये आ जाएगा, है ना? This is 3/5 times, ये हो जाएगा आपका 26/10, और उधर हो जाएगा -1, क्योंकि उसको -2 आएगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 आई मीन 1 आएगा, तो बस हो गया। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 13 बार, तो 39/25 -1, तो एलसीएम फिर से लेंगे तो 39 - 25/25, मतलब कि 14/25, राइट। दैट्स हाउ वी गेट द, कोई समझ में आया होगा, राइट। नाउ let me see how many questions are still left. Size question, 40 question का question. Okay, so yeah, that's all for today, right? So we'll meet in the next class. Till then, thank you so much, and please like the channel, subscribe the channel, follow the channel. They do all the things that is necessary for the YouTube things. So kindly support me so that I can grow with you guys. Thank you. Bye bye. Have a great day.